अब देखो इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ वाले आज वाले एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या था आपका, सो दिस द बॉडी वाज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बट वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन दिस एक्सिस, ठीक है। तो अभी आपको ये सोचना है कि बॉडी अब ऐसे ऑसिलेट ना करके बॉडी क्या कर रहा है, बेसिकली बॉडी अब इस एक्सिस का लॉन्ग नाम करके ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, क्लियर है, हाँ है ना, ये चीज क्लियर है सभी को। अब देखो सो एक्स इज इक्वल टू क्या आया था इस केस में, आर कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ टी इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पे है, बोलो, कैपिटल आर, बिकॉज 0 is 1, right? So r into 1 which is r, क्लियर है। अब देखो इसका dx by dt क्या आएगा, dx by dt will be velocity as a function of time which is nothing but minus r omega sin omega t. Is it clear? Yes or no? अब देखो यहाँ पे at t is equal to 0 रखोगे, t is equal to 0 पे v0 क्या आएगा, that means v at t is equal to 0 will be 0, right? So here in this case the body is starting from extrema, क्लियर है। अभी देखो सब लोग ध्यान देना, यहाँ जैसे से ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन अभी हम किसके ले रहे हैं, इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन दिस एक्सिस, क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई, ठीक है। देखो ओके, सो द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो अब देखो हमने पहले भी देखा था एक्सट्रीमा पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, एक्सट्रीमम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम मिनिमम, 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 यानी बेसिकली यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें 0 आएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0, क्लियर है। अब देखो दैट मीन्स इसका जो वेलोसिटी आया था दैट इज माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो दिस इज योर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर है। नाउ एक्सेलरेशन क्या आएगा इसका, एक्सेलरेशन विल बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी डी बाई डी टी ऑफ बी टी, यस और नो, यही आएगा ना। हाँ, वेलोसिटी कितना है, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो डी बाई डी टी ऑफ माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्लियर है, ठीक है। ये चीज माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बोलो, पूरा अमाउंट क्या आएगा, यहाँ से पूरा निकल के क्या आएगा, ले चुप्पी छा गया भाई, क्या बात है, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो दिस विल बी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, फिर से वही चीज देखो, आर कॉस ओमेगा टी क्या था, आर कॉस ओमेगा टी आपका एक्स था, सो दिस ए टी इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर है। ओके फाइन, इट्स रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर है चीज। अब इसको प्लॉट करो तो जरा, इसको प्लॉट करो। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, this is your velocity and this is your acceleration. So this is your x versus t, this is your v versus t and this is your acceleration versus t. करो तो इसको खुद से सभी लोग, और थोड़ा खोपड़ी लगाना है यहाँ पे, चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, प्लॉट करना है आपको जल्दी से। So this will help you in understanding SHM in a much better way, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसको अगर इमेजिन करोगे ना चीजों को कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है क्या, वेलोसिटी है क्या, उस टाइम पे किस तरह से हम सोच रहे हैं उस चीजों को, ठीक है। So that will help you understanding these concepts in a very nice manner, ठीक है। क्योंकि आपको ये जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम में देख रहे हो ना, अभी x में भी देखोगे, मतलब एक और वेरिएशन आएगा इसमें, दैट विल टेक यू टू वेव्स, ठीक है। खैर वो अभी उसका फंडा छोड़ो फिलहाल, मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ, इफ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसएचएम दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेव्स इन अ वेरी नाइस मैनर, ठीक है। चलो x वर्सेस t क्या आएगा, देखो r cos ओमेगा t, यानी बेसिकली कैसे जाएगा ये, क्लियर है। देखो इसके यहाँ पे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, इसका यही मतलब नहीं, ये आगे भी जा सकता है, ठीक है, मैं बस यहीं तक प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t by 4, t इज इक्वल टू
this is t by 2t by 4 which is t by 2, so this is again 3t by 4 and this is 4t by 4 which is capital T. क्लियर है? देखो यहां से जब बॉडी चला, सभी लोग यहाँ ध्यान देना, यहां से जब बॉडी चला तो इस पे है ना, इस पे है राइट, प्रोजेक्शन तो इस पे लेना है, क्लियर है? प्रोजेक्शन अगर इस पे लेना है हमें, तो देखो प्रोजेक्शन जब इधर से, ये जब इधर से इधर चल रहा है तो इसका प्रोजेक्शन किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है, राइट? यानी पहले इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमा था, दिस इज r and this is minus r. Clear? So when it was at the max, t is equal to 0, it was at extremum position, that is why it is plus r. और ये प्लस r पे था यहाँ से, उसके बाद ये इधर जाके 0 हुआ, इधर आके 0 हुआ, उसके बाद ये ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, फिर से 0 पे गया, तो फिर से ये यहाँ से जाकर के यहाँ पे, सॉरी 0 पे नहीं, सो यहाँ से 0 पे गया, उसके बाद यहाँ पे जब था तो ये 0 पे हो गया इसका, राइट? इसका पोजीशन जो है, इसके जो प्रोजेक्शन का पोजीशन है यहाँ पे हो गया, उसके बाद जब ये यहाँ आया तो ये कहाँ पे हो गया, इसका पोजीशन माइनस r पे जाएगा, हाँ या ना? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, लाइव कर रहा इसका मतलब होता है थोड़ा इंटरेक्ट करो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज इंटरेक्शन तब तो ऐसे ही पढ़ा के मैं डाल दो, बोलो समझ में आ रहा है ये चीज? समझ में आ रहा है कितनों को? आपको समझ में आ रहा है? देखो 0 पे क्या हुआ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, प्लीज कोई डाउट है तो पूछो, अगर अभी दिमाग में रह जाएगा देन यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? अभी है दिमाग में तो पूछ लो, थोड़ा टाइम लो, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है? लेकिन अगर बाद में डाउट रह जाएंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इट्स बेटर यू आस्क मी राइट नाउ ओनली, जिसको भी कंफ्यूजन है बेहिचक पूछो, ठीक है? अब देखो बेसिकली क्या है, ये जब इधर से इधर चल रहा है तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे क्या है, इधर चल रहा है, हाँ या ना? जब ये इधर से यहाँ गया, इसका पोजीशन कहाँ जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे इधर गया, है ना? यानी प्लस r से बेसिकली ये 0 गया, जब ये यहाँ से इधर जा रहा है तो फिर से इसका प्रोजेक्शन 0 से माइनस r जा रहा है, क्लियर है? जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसमें देखो, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके सोच रहा हूँ, ये जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे इधर से इधर जा रहा है, क्लियर है ये चीज, हाँ है ना? हाँ भैया, हाँ। तो देखो, तो बेसिकली जब t by 4 से ये t by 2 पे गया तो ये 0 से माइनस r जा रहा है, क्लियर है पोजीशन? अब देखो जब ये माइनस, जब यहाँ से बेसिकली ये 3t by 2 से 3t by 4 जब यहाँ पहुंचा, इसका पोजीशन कहाँ जा रहा है, इसका पोजीशन वापस यहाँ से इधर जा रहा है, क्लियर है? इसका पोजीशन वापस यहाँ से, दैट मीन्स माइनस r से फिर से ये 0 की तरफ जा रहा है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जब ये यहाँ से 3t by 4 से यहाँ पे आया तो इसका पोजीशन क्या है, वापस यहाँ से 0 से r जा रहा है, तो 0 से वापस ये भर के r जा रहा है, क्लियर है? हाँ है ना? वो 3t/4 माइनस में होना चाहिए ना फिर। कौन सा? 3t/4। अच्छा, समझ गया। अरे देखो इस एक्सिस पे ले रहा है ना, अभी क्या बोला मैं, इस एक्सिस को डिलीट मारो दिमाग से, तो गलती से बना दिया क्या? इस एक्सिस को डिलीट मारो दिमाग से। मैं कौन से एक्सिस पे ले रहा हूँ प्रोजेक्शन? इस एक्सिस पे ले रहा हूँ ना प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब इस पे क्या होगा प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन का मतलब होता है उस पे परपेंडिकुलर खींच दो सीधा। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इससे परपेंडिकुलर कहाँ गिराओगे? इस पे गिराओगे, यहाँ पे, है ना? अगर यहाँ पे बॉडी है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, क्लियर है? इसका प्रोजेक्शन जब यहाँ, अब बॉडी यहाँ पे जो होगा 3t/4 पे, तो कहाँ पे होगा? ये ओरिजिन पे होगा ना, है ना? 3t/4 पे कहाँ पे? ओरिजिन पे है, क्लियर है? तो इस एक्सिस पे ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लास्ट टाइम जब हमने देखा था वो चीज, तो लास्ट टाइम जो देखा था उसमें बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रहा था? बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था, क्लियर है? लेकिन बॉडी इस समय राइट एक्सट्रीमा से स्टार्ट कर रहा है। बॉडी इस समय किधर से स्टार्ट कर रहा है? राइट एक्सट्रीमा से, क्लियर है सभी को? हाँ है ना? हाँ। अब देखो जब राइट एक्सट्रीमा से स्टार्ट करें, इसलिए क्या पोजीशन ऑब्वियसली बात है, पोजीशन पहले क्या होगा? धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा मीन पोजीशन से, उसके बाद ये बढ़ेगा, मतलब बेसिकली यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसके बाद फिर से ये घटेगा, फिर ये बढ़ेगा, क्लियर है? हाँ या ना? अब देखो नेक्स्ट, इसका वेलोसिटी अगर देखते हो तो पहले मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? इस केस में जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस केस में आप क्या ले रहे हो, ये पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो? क्योंकि आप प्रोजेक्शन क्या हो गया, इस तरह से हो गया प्रोजेक्शन आपका। तो ओरिजिन से इस साइड वाला पॉजिटिव, ओरिजिन से इस साइड वाला नेगेटिव। और वेलोसिटी में डायरेक्शन देखते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ ये चीज, ठीक है? तो वेलोसिटी जब ये इधर की तरफ चला तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव, ठीक है? और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम के मिनिमम? यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे बॉडी क्या है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीमम, मीन पोजीशन से एक्सट्रीमम पे है ना,
देखो एक और चीज, अगर हाँ ऐसा तो तुम मिनिमम। लोग देखो, ऐसा अगर याद नहीं रहता है सपोज दैट, ठीक है, तो देखो कैसे सोचते हैं। स्प्रिंग के टर्म्स में अगर सोचो तो इसको क्या मैक्सिमम खींचा ना, तभी आया ना एम्पलीट्यूड पे, राइट। इसको हमने मैक्सिमम खींचा, तो मैक्सिमम खींचोगे तो उस समय एक्स क्या होगा, उसमें एक्सट्रीम, उसमें जो एक्सटेंशन होगा मैक्सिमम होगा, राइट। जब एक्सटेंशन मैक्सिमम यानी क्या है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो मैक्सिमम होगा, राइट, हाँ या ना। हाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। क्लियर है। तो यहाँ जहाँ पे जब जब मैक्सिमम खिंचाव पे होगा यानी एक्सट्रीमम पे होगा बॉडी, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड दैट इज व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम इज 0। क्लियर है। ओके नेक्स्ट वन देखो। Yes. तो वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली बात है, पहले नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 से ये क्या होगा इधर की तरफ। अभी क्या है, थ्रू आउट द टाइम जब ये इधर से इधर जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव ही है। ये तो समझ में आ रहा है सभी को, राइट। जब ये वेलोसिटी, जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ और इसका प्रोजेक्शन इधर से इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी नेगेटिव है थ्रू आउट, ठीक है। लेकिन देखो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। वेलोसिटी वैरी भी कर रहा है, नेगेटिव तो है लेकिन हमारा वेलोसिटी वैरी भी कर रहा है। तो जब इधर से इधर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कम ऑन, नेगेटिव ही है, डायरेक्शन वही है, लेकिन मैग्नीट्यूड इधर से इधर जाएगा तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। कहाँ तक, यहाँ तक या यहाँ तक, ओ तक या ए तक, ओ तक। ओ मेन तक। पोजीशन। और ओ से जब ए से जाए, ओ से जब ए जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। देखो तुमको दो चीजें के बारे में सोचना है, एक तो डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा बेसिकली डायरेक्शन क्या है, वो नेगेटिव पॉजिटिव से आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या सोचना है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है। तो अभी देखो डायरेक्शन तो थ्रू आउट हमने क्या देख लिया, नेगेटिव है, उसके बाद क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड, उसके बाद मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक घटेगा, ठीक है। तो देखो ये आएगा भी यहाँ से, ठीक है। तो ये साइन ओमेगा टी कैसा होता था, देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी ऐसा होता था, क्लियर है। अभी ये क्या है, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा, राइट। यानी ये क्या है, बेसिकली ऐसे जाएगा। ठीक, इसका माइनस क्या देता है, माइनस आपको बेसिकली देखो अभी मैं बना रहा हूँ तो बेसिकली इन सारे टाइम्स को मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, क्लियर है। ये चीज क्लियर है सभी को, हाँ या ना। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे। सो दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कम ऑन, यानी ये पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम वाला, कम ऑन एवरीवन, क्या आएगा, आर आर ओमेगा। बोलो यार, आर ओमेगा, गुड वन। सो दिस इज प्लस आर ओमेगा एंड दिस इज माइनस आर ओमेगा, ये वेलोसिटी है एंड दिस इज माइनस आर ओमेगा, क्लियर है। अब देखो आ भी रहा है यहाँ से वेलोसिटी क्या है, अगेन दिस इज t by 4, this is t by 2, this is your 3t by 4 and this is capital T, ठीक है। अब देखो यहाँ से वेलोसिटी हमने क्या देखा, यहाँ से घटना, यहाँ से सॉरी बढ़ना चाहिए था लेकिन नेगेटिव में होना चाहिए था। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में। t by 4 पे फिर से कहाँ पे आ जाता है, ओरिजिन पे आ जाता है, यानी वेलोसिटी इसका मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर है। ओरिजिन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट मीन पोजीशन, यहाँ पे जब मैं ओरिजिन बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मीन पोजीशन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे हर चीज हम मीन पोजीशन से नापते हैं, प्लस माइनस या डायरेक्शन जो भी देखते हैं, वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ चला तो फिर से क्या होगा, वेलोसिटी घटना चालू हुआ है, नेगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, क्लियर है। अब यहाँ आ गया तो यहाँ से फिर से जब ये इधर से इधर चला तो क्या हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, कम, जब ये इधर चला तो वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो ये क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, सो एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज 0। अभी क्या है, ये बढ़ेगा या घटेगा, मीन पोजीशन की तरफ फिर से बढ़ेगा। बढ़ेगा, गुड। सो यहाँ से क्या होगा, सो यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर से यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद फिर से जब ये मीन पोजीशन से फिर से एक्सट्रीमा पे चला तो फिर से ये क्या होगा, घटेगा, क्लियर है, हाँ या ना, कम ऑन एवरीवन। अब बचा सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन, लेट्स मूव टू दिस पॉइंट, क्लियर है चीज, बोलो भाई। यस सर। हाँ भैया।
ओके फाइन। हाँ भैया। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एक्सेलरेशन। फिर से वही एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी ऐसा आया था, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज है ना। मैंने पहले ही बोला एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का मिरर इमेज है। दिस इज अ जनरल फंडा ऑफ एसएसएम। एक्सेलरेशन का जो प्लॉट है वो डिस्प्लेसमेंट के प्लॉट का मिरर इमेज आएगा। दिस इज इन जनरल ट्रू फॉर एसएचएम। क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक है इसका मिरर इमेज। देखो इसको उलट दोगे, अगर इसको ठीक उल्टा कर दो इसके अबाउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। वही है राइट। हाँ या ना, कम ऑन एवरीवन। हाँ भैया। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, लास्ट टाइम बताया था, देखो जरा, आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर। एक और चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये प्लॉट अलग है, ये प्लॉट अलग है और ये प्लॉट अलग है। ये मत बोलना कि भैया यहाँ पे आर ओमेगा दिखा रहे हो, इस पे एक्स दिखा रहे हो, तो ये तो आर है, ये सर तो बीच आर में एक ओमेगा। लाइन लाइन क्या क्या, अच्छा ऐसा, जरूर जरूर जरूर, ठीक है भाई, पार्टीशन कर दो सबके बीच में। हाँ वही ठीक है। पार्टीशन से। तो यहाँ पार्टीशन बहुत मुश्किल है भाई ठीक है। हाँ सो दिस इज योर ठीक है। एक्स वर्सेस ए, दिस इज योर वी वर्सेस टी एंड दिस इज योर ए वर्सेस टी। क्लियर है अभी, हाँ है ना। देखो ये मैं हाँ इसलिए भैया बनाया ये ताकि एक ही टाइम पे मैं आपको दिखा सकूं सब में। क्लियर है, एक ही टाइम पे मैं आपको सब में दिखा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, वेलोसिटी का क्या हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर t by 4 अगेन, दिस इज t by 2, दिस इज 3t by 4 एंड दिस इज कैपिटल D अगेन। ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे जब यहाँ से चला तो इसका क्या होना चाहिए, इधर चला राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रीमा पे है, एक्सट्रीमा पे क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम या मिनिमम। 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 फिर से नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, हमेशा जब भी एक्सट्रीमा का सोच रहे हो इन सब चीजों का, तो सोचो एक स्प्रिंग अटैच्ड है, एक मास अटैच्ड है एक स्प्रिंग से। तो अब एक्सट्रीमा का मतलब क्या है, जो मास है अपने, मतलब इसमें एक एक्सटेंशन मैक्सिमम है राइट, यही मतलब है ना, राइट। हाँ इसका क्या मतलब, एक्सटेंशन मैक्सिमम है। एक्सटेंशन मैक्सिमम है अगर, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। मैक्सिमम। अगर रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, और एक और चीज, जब एक्सट्रीमा पे है, जब इधर स्प्रिंग को खींचा, तो अभी क्या रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, और किधर की तरफ है, इधर या इधर, इसके ऑपोजिट में। इसके अपोजिट। लेफ्ट अगर की इसको इधर खींचा तो लेफ्ट में होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना, हाँ राइट, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम। तो अगर फोर्स मैक्सिमम, तो फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। सही। हाँ फिर से बोल रहा हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, तो फोर्स अपॉन मास जो है, जो बॉडी स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ या ना, कम ऑन। हाँ भैया। आवाज नहीं आ रही, हाँ भैया। मैं क्या समझा। बोल रहा हूँ, अगर रीस्टोरिंग अगर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन पे है। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में पॉजिटिव साइड, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइड। जब भी एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है, तो रीस्टोरिंग फोर्स का सोचो दिमाग में, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट द रीस्टोरिंग फोर्स एंड देन रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम होना चाहिए राइट, एक्सिमम पोजीशन पे, है ना। हाँ और वेलोसिटी क्या होना चाहिए एक्सिमम पोजीशन पे, कम होना चाहिए। जीरो होना चाहिए लगभग, राइट, जीरो है यहाँ पे, राइट। हाँ वही देखो यहाँ जीरो। पे क्या, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर विच इज मैक्सिमा। एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमा है ना, प्लस माइनस मत देखो, अभी यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो। क्लियर है। अब देखो जैसे जैसे इधर जाएगा एक्सेलरेशन क्या होगा, अब एक्सेलरेशन क्या था, इधर निगेटिव था, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। तो याद याद रखना, मीन पोजीशन और वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी थोड़ा उल्टा चीज है, ठीक है। जब ये जीरो है तो ये क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। और ये जब मैक्सिमा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्लियर है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को थोड़ा देखो, ये जो ग्राफ है क्लियरली थोड़ा सा आराम से चुपचाप बैठ करके देखना हो क्या रहा है, ठीक है। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स, एक स्प्रिंग ले लो सीधा सा, ठीक है, और इसके बाद सोचो कि हो क्या रहा है यहाँ पे।
इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। तब आपको एक बार चमक गया चीजें, ठीक है, एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आप कहोगे बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना। आई विल एडवाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज फोकस ऑन ईच ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। एक बार ये समझ में आ गया तो आपका एसएचएम लगभग क्लियर है, ठीक है। क्लियर है ये चीज सभी को? हाँ है ना? यस भैया। यस Okay. सर। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? अगेन आई एम रिपीटिंग, गेट योर डाउट्स क्लियर राइट नाउ ओनली, नहीं तो बाद में जमता जाएगा ऊपर पट, फिर बाद में क्लियर नहीं होता है, वैसे कि वैसे पता लग जाता है। क्लियर है? मिटाओ इसको। So this was all about your reference circle. चलो जरा, यहाँ पे सभी का तो है ना सर पीसीएमबी? ये मैंने पढ़ा बस। हाँ क्या क्या? बोलो बोलो। हाँ, तो फिर ये सब पढ़ा मैंने बस। हार्मोनिक मोशन से इसका क्या लेना देना? किसका? देखो नहीं, यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो सबसे पहले तो हमारा ओमेगा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं था। जब लीनियर एसएचएम कर रहा था कोई एंगुलर वेलोसिटी था? नहीं था ना। मैंने याद करो पहला नहीं, लेक्चर नहीं था। जो यूट्यूब पे डाला था पब्लिक के लिए, वहां पे मैंने बोला था कि ओमेगा, आई विल एक्सप्लेन ओमेगा व्हेन आई कम टू एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर मोशन, राइट? क्लियर है? सो यहाँ पे ओमेगा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, दैट मींस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कुलर मोशन, इट्स प्रोजेक्शन ऑन वन ऑफ द डायमीटर्स एक्चुअली डज एसएचएम। उसका प्रोजेक्शन जो है अगर डायमीटर पे देखोगे तो वो एक्चुअली में एसएचएम करता है। सो इट गिव्स यू अनदर वे ऑफ थिंकिंग एसएचएम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो उसका हाँ हाँ प्रोजेक्शन ही कर हाँ। रहा था एसएचएम, उसके प्रोजेक्शन के बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आप पढ़ रहे थे, एंड दैट यू फाउंड आउट टू बी दैट इट इज मूविंग इन एसएचएम, राइट? यस और नो? क्लियर है चीज? और कोई डाउट है? बोलो। सो एसएचएम, देखो एसएचएम तुमको थोड़ा विजुअलाइज करने का तरीका भी देता है कि हाँ, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव या मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, उन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो उसमें। क्लियर है? अब देखो जरा, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट अस कम टू दिस। एक्सेलरेशन वाज क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही था ना जनरल? आया ना? एक्सेलरेशन वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैथमेटिकली चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, यही था ना जनरल? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? बोलो भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। सो देखो एक्सेलरेशन में क्या लिखते हैं? dv बाई dt। यस और नो सभी लोग? यस। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, dv बाई ds इंटू ds बाई dt। चेन रूल लगा के लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ सपोज सही है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, so we can apply the chain rule of differentiation, right? And this can be written as dv by ds into dv by ds by dt. So what is this? ds by dt is again v, आया ना? यस बोलो। सर। s है ना, यहाँ पे हमने x लिया फिलहाल डिस्प्लेसमेंट को, तो इसको x मानो। So this can be written as dv by dx into dx by dt, which is dx by dt is v actually, right? So this is v into dv by dx, right? Yes or no? Come on everyone. यस सर। ओके फाइन। अब देखो जरा, एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। लेट दिस बी इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1 इन दिस वन। सो a इज इक्वल टू v इनटू dv by dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है? बोलो भाई, क्लियर है? सर बहुत ब्लर दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है। बहुत ब्लर दिख रहा है? अरे हाँ यार, सही में। सो लेट अस ट्राई दिस अगेन। ठीक है, अभी सही हो गया। हाँ सही है। अब देखो, एक काम करता हूँ, ब्लैक ही यूज करता हूँ, ठीक है। सो दिस a was v into dv by dx is equal to minus omega square x. Clear है? So this v dv is equal to minus omega square x dx. Clear है? आया ना? मैं काम करता हूँ, अभी कितना टाइम बाकी है? अभी बाकी है, देखो आपका जो टॉपिक्स बाकी है ये है एक मैथमेटिकल वाला, ठीक है, दिस मैथमेटिकल फॉर्म। मैं अभी वो लिख देता हूँ, फिर तुम लोग एक बार जाके पढ़ोगे, ठीक है? इसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे, मैथमेटिकल फॉर्म। द अदर वन इज कॉल्ड कंपोजिट एसएचएम, कंपोजिट एसएचएम, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम, जो कि बेसिकली एक टॉर्क लगा के पढ़ना है आपको,
एक बॉडी के लिए पढ़ना है बेसिकली। मान लिया एक धागा है, ठीक है, एक धागा है और यहाँ पे एक बॉडी है ऐसे गोल टाइप का, ठीक है। सोचो ऐसे एक गोल टाइप का बॉडी है, ठीक है, और ये धागा से अटैच्ड है। इसको मैं थोड़ा सा अगर घुमाऊंगा ऐसे तो ये क्या होगा, वापस रोटेट करने की कोशिश करेगा, राइट। सोचो अगर एक तार से कनेक्टेड है एक बॉडी, क्लियर है, एक तार से बेस पे एक डिस्क कनेक्टेड है, सपोज एक तार है, ठीक है, ऐसे लटका हुआ, उसमें एक डिस्क कनेक्टेड है। तुम क्या करो, उस डिस्क को थोड़ा घुमाओ तो क्या होता है, वो डिस्क वापस घूमेगा, राइट, आया ना। सोचो जरा, इमेजिन करो, हाँ वापस घूमेगा और वो क्या होगा, जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया था, अगर सिंपल पेंडुलम में क्या किया था, इसको अगर थोड़ा सा इधर कर देते तो वापस ये इधर आता था, राइट, और ये फिर इधर भी इस साइड भी सूट हो जाता था, राइट, इस साइड भी जाकर के because of the inertia it went to this side also and it kept on moving like this, आया ना, यही होता था ना। उसी तरह जब इसको थोड़ा तुम आपने सपोज ऐसे रोटेट किया तो क्या होगा, ये वापस से अपने पोजीशन पे तो आएगा ही जहां से स्टार्ट किया था, उसके बाद उल्टा डायरेक्शन में भी उतना ही जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना, कम ऑन एवरीवन, ये समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाहता हूँ? हाँ या ना, कम ऑन। सर एक और बार बोलो ये वाला नीचे देखो वाला। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज एक डिस्क है, सोचो एक डिस्क कनेक्टेड है एक वायर के साथ, ठीक है। अब डिस्क को क्या किया मैंने, थोड़ा सा रोटेट किया ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट किया। एक काम करता हूँ, रुको थोड़ा सा, ओके। देखो जरा, सपोज दैट ये वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये वायर से इस तरह से कनेक्टेड है। अब तुम जरा पॉइंट देखना, तुम ये से ले लो, ठीक है, ये वाला ले लो तुम, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट किया, क्लियर है, ये जो कैमल वाला एंड है यहाँ से स्टार्ट किया, जो बूंदा वाला एंड है यहाँ से स्टार्ट किया। अब इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया तो वायर भी थोड़ा रोटेट होगा ऐसे, ठीक है, और ये वापस अब कहाँ हाँ तक आएगा, जब छोड़ दोगे इसको तो ये वापस अपने पोजीशन पे यहाँ पे तो आ गया, और ये भी वापस भी उतना ही टर्न हो जाएगा इधर भी, समझ में आ रहा है। यस देखो सर किया है, हाँ किया जैसे है। ये हो रहा था ना, जैसे ये वापस यहाँ पे आ रहा था, फिर से इस साइड शूट हो जा रहा था, राइट, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट वेंट टू दिस साइड आल्सो, राइट। सिमिलरली इसको जब रोटेट किया आपने यहाँ पर तो ये इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ तक आएगा, एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया अगेन इट गोज टू द अदर साइड एज वेल, मतलब ये थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा, फिर से ये ऐसे इस तरह से एसएचएम करेगा बेसिकली, या ऐसे इस तरह से घूमता रहेगा एसएचएम, राइट, समझ में आ रहा है, वायर के साथ इस तरह से ऐसा घूमता रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी? कम ऑन एवरीवन, ये क्लियर है? यस सर यस। ओके फाइन। तो एक ये चीज पढ़ना है, दिस इज एंगुलर एसएचएम में एक और चीज पढ़ना है आपको, ठीक है। बेसिकली एक वायर है और एक बॉडी अटैच्ड है नीचे, तो उसको वो किस तरह से रोटेट करेगा, उसका एंगुलर एसएचएम जैसे मैंने बताया, समझ में आया ये चीज सभी को? ये तो मैंने विजुअलाइज करके बताया आपको, राइट। बेसिकली क्या है, इसको जब आप रोटेट कर रहे थे तो एक साइड रोटेट किया, वापस ये फिर से रोटेट अपने पोजीशन पे आया, फिर से वो दूसरे साइड भी सूट करेगा, मतलब दूसरे साइड भी वो मूव कर जाएगा। ये हाँ क्लियर है सर सभी को? ऐसे राइट, वो फाइन। तो अम्ब्रेला इसके तो बारे में पढ़ना है, एक कंपोजिट एसएचएम पढ़ना है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है? अगर इतने के अलावा कि पूरे बुक में कोई डाउट है तो मुझसे पूछोगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्ली इसको एक क्लास और लगेंगे या मैक्सिमम 2 क्लास और लगेंगे खत्म होने में, ठीक है। उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स देख लूंगा, क्लियर है, मतलब बता दूंगा, मेरे देखने से थोड़ी कुछ होगा। क्लियर है अभी तक? हाँ क्लियर, कोई डाउट है अभी तक तो पूछो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कम ऑन एवरीवन, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, मैं एक काम करूंगा नेक्स्ट क्लास आपका क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू योर बुक, ताकि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सको, ठीक है। एक और चीज देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, हाँ या ना? यस है ना? अब देखो आपकी बुक में लिखा हुआ क्या है, दिस ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा वाज 2 पाई बाय टी, है ना ये चीज? हाँ भैया अब वीडियो देख, बहुत अटक रहा है। वीडियो अटक रहा है, अभी तो सही है। खैर देखो ओमेगा स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस ए अपॉन एक्स, राइट, क्लियर है, माइनस ए अपॉन एक्स, ठीक है। अब ना ओमेगा क्या था एक्चुअली, ओमेगा वाज 2 पाई बाय कैपिटल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से टी क्या आ जाएगा, टी विल बी एक्चुअली, इसको इधर ले जाओ, टी विल बी 2 पाई इंटू अंडर रूट माइनस एक्स बाई ए, ठीक है। 2
200, हाँ बोलो बोलो क्या हुआ बोलो। ये वीडियो बहुत अटक रहा है, आपका नेटवर्क नहीं यहाँ वीडियो पे बहुत सही अटक है, रहा है। अरे यहाँ पे सही आ रहा है क्योंकि मैं मेरे सामने अपने सामने वीडियो देख सकता हूँ। नहीं यहाँ अभी पे अटका, आपका अभी सही हुआ। हाँ ठीक है, नेटवर्क यहाँ पे पूरा रेड रेड दिखा रहा है। अभी ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, मतलब चलेगा उतना। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दिस कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ अगर, तो दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x, दैट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। लिख सकता हूँ इसको, दिस इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 2 पाई अपॉन a बाई माइनस ऑफ a बाई x, यानी एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। So that is what is written in your book, t is equal to 2 pi upon under root minus a by x, that is acceleration per unit displacement. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p is equal to 2 pi under root minus x by a, that is 2 pi into displacement per unit acceleration. क्लियर है? हाँ है ना? तो एक टर्म बेसिकली आपके बुक में ऐसा दिया हुआ है, उससे डरना मत, मैंने बता दिया ये चीज, ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो we will come to know about this in the next class. सिंपल है, मैं बेसिकली क्या a upon x, I am simply giving it another term, that is acceleration per unit displacement. तो इसको एक बार अच्छे से देखना बुक में, आपके बुक में दिया हुआ है हर जगह, ठीक है? और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, क्लियर है? ओके कोई सर। डाउट? चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर। बाय। चलो, और एक और चीज, हाँ एक बुक में प्लीज पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं हो सकता है तो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है? तो प्लीज बी रेडी, बुक हाँ को पढ़ लेना, ठीक है? पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ओके चलो बाय।